तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि जैसे ही मेमना हमारा 10 से 15 दिन का होता है, कुछ खाने की कोशिश करता है, तो उसको खिलाना क्या क्या चीज़ है। तो यदि आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आपने देखा होगा मेमना जैसे ही हमारा 10-15 दिन का होता है तो सबसे पहले वो खाना चालू करता है। जो धूल होती है, धूल मिट्टी जो बिल्कुल बारीक पिसी हुई मिट्टी होती है उसको वो चाटना प्रारंभ करता है। इसके बाद वो मिट्टी के ढेले खाना चालू करता है। जैसे ही 15-20 दिन का मेमना होगा मिट्टी के ढेले भरेगा, कुछ खाएगा कुछ उनको उगल देगा। तो इन सारी चीज़ों से उसका माइंड डाइवर्ट करना है। माइंड डाइवर्ट आप कैसे करेंगे, कैसे क्या क्या चीज़ें खिलाएंगे, यही सारी चीज़ें जो है वो वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, यदि मेमना आपका कुछ ना कुछ पकड़ने लगा है, कुछ पत्तियां पकड़ने लगा है, खाने लगा है, तो उसके पास 3-4 तरह की पत्तियां आपको डाल देनी है। मेमने को सुबह दूध पिलाया, दूध पिलाने के बाद उसको अलग किया, माँ से अलग कर देना है। अलग करने के बाद उसके पास मुलायम जो पत्तियां हैं वो कुछ पत्तियां डाल देना है। आप डाल सकते हैं नीम की पत्ती डाल सकते हैं, जैसा वीडियो में आप लोग देख रहे हैं कि नीम की पत्तियां पड़ी हुई हैं, ये सहतूत की पत्तियां पड़ी हुई हैं, बगल में पोए की पत्ती पड़ी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये पोए की पत्तियां हैं, काफ़ी मुलायम पत्तियां होती हैं पोए की। और सबसे जो इनका फेवरेट पत्ता है वह है गूलर का पत्ता। ये सबसे पहले गूलर खाना पसंद करते हैं। ये आप देख सकते हैं केवल डंडी डंडी बची हैं, सारी पत्तियां इसकी ख़त्म कर दी हैं। ये है गूलर का पत्ता, गूलर की है डंडी। इसके बाद सहजन का पत्ता, सहजन जो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है बकरियों के लिए, बीमारियां बहुत कम आती हैं। ये है सहजन का पत्ता। इसको खाना कम पसंद करते हैं, ये इनको उतना रुचिकर नहीं लगता है, नहीं खाते हैं, पर कुछ ना कुछ पत्तियां उससे तोड़ी लेते हैं, खा लेते हैं। तो ये हो गया सहजन का पत्ता। इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको बकरियों के बच्चों को देनी है। तो आप देख सकते हैं। अब मिट्टी के विकल्प के रूप में हम क्या यूज करेंगे, चूनी। आप अरहर की चूनी ले लीजिए, चने की चूनी ले लीजिए, चोकर ले लीजिए, जो भी है। आप डलिया में रख सकते हैं। आप देख सकते हैं डलिया में मैंने चूनी रख रखी है, चने की चूनी है। प्लस इसमें मैंने रोटी के कुछ टुकड़े डाल दिए हैं, चूँकि इनको कुछ चीज़ काटने के लिए भी चाहिए होती है। ये इस समय अपना मुंह चलाते हैं, काटते हैं, तो मैंने रोटी रख दी है। रोटी भी ये बड़े चाव से खाते हैं। प्लस बैग में भी चूनी रखी हुई है। तो इनका जो मन हुआ, 2 तरह की चूनी में कुछ भी चूनी खा लेते हैं। 2-3 तरह की आप कुछ भी रख सकते हैं, एक ही में मिक्स करके रख सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ मल्टीविटामिन देने हैं, क्योंकि हो सकता है माँ के दूध से प्रॉपर दूध ना पा रहे हो, कुछ शरीर में पोषक तत्वों की कमी रह रही है, तो आपको मल्टीविटामिन यूज करना है। मल्टीविटामिन में जो मॉर्निंग में मैं यूज करता हूँ वो है विमराल। और विमराल में मैंने A to Z ये जो कैप है, जो ड्रॉप है, वो मैंने लगा दिया। उसी ड्रॉप से आधा ड्रॉप पिलाता हूँ मॉर्निंग में। तो विमराल दे रहा हूँ मैं सुबह इनको। तो ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस मैंने बताई ये हो गई सुबह की प्रोसेस। सुबह मैं इनको क्या क्या देता हूँ, सबसे पहले माँ का दूध पिलाया। माँ का दूध पिलाने के बाद माँ से अलग किया। अलग करने के बाद इनके पास हरी पत्तियाँ डाल दी, चूनी चोकर रख दिया, कुछ रोटी के टुकड़े रख दिए। प्लस इनको मैंने पिला दिया है आधा आधा ड्रॉप, जो 1 ml का ड्रॉप है, A to Z वाला जो ड्रॉप है, उससे ही मैं विमराल पिला रहा हूँ। तो ½ ml 0.5 ml इनको मैं विमराल जो है सुबह मॉर्निंग में दे दिया। इसके बाद अब मैं जाऊँगा खेत। खेत जाने के बाद जब मैं दोपहर में 12 बजे आऊँगा, 12 बजे आने पर इनको मुझे देना है सरसों का तेल। जैसा आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि सरसों का तेल बहुत फ़ायदेमंद है, मेमनों को आपको सरसों का तेल देना है। बाकी आपकी इच्छा है दें या ना दें, मैं अपना देता हूँ तो मैं बता रहा हूँ कि दोपहर में सरसों का तेल देना है। इनको मैं तेल दे रहा हूँ इस समय 1 ml, 1 ml से ऊपर ही हो रहा है। 1 ml पर डे मैं सरसों का तेल दे रहा हूँ, और वो दे रहा हूँ मैं दोपहर में। साथ में मैं वहाँ से लाऊंगा कुछ गूलर के पत्ते, जामुन के पत्ते, कुछ ना कुछ पत्ते लेके आऊँगा। पत्ते लाने के बाद इनको मैं
रखना आपको बच्चों को माँ से अलग ही है। जब आप दूध पिलाते हैं इसके बाद माँ से अलग रखना है। दोपहर में सरसों का तेल दूंगा, प्लस दोपहर में एक बार इनको माँ का दूध फिर से पिलाऊंगा। दोपहर में जो भी दूध माँ के आया होगा, आयन में जो भी दूध आया होगा, दोपहर में इनको फिर मैं दूध पिलाऊंगा। जिन बच्चों जिस माँ के दूध कम होगा, जिन बच्चों के भूखे होंगे, उनको मैं पाउडर वाला दूध पिलाऊंगा। ये दोपहर की प्रोसेस है। दोपहर में मैं पाउडर का दूध दूंगा। प्लस एक चीज़ आप लोग और इस समय यूज कर सकते हैं, जैसा कि सर्दियों का मौसम है और गर्म चीज़ें दे सकते हैं। अब गर्म में आ गया हमारा मेथी। तो मेथी दाना तो ये खाएंगे नहीं चूँकि बच्चे छोटे हैं, तो इस समय आप इनको हरी मेथी दे सकते। बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको मैं दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। ये मेथी है, मेथी की पत्तियों की हमने सब्जी बना ली है। मेथी इनकी जो डंडियाँ हैं ये मेमनों को दी हैं। यदि मैं बकरियों के पास डाल देता तो उनके बहुत कम आती, थोड़ा थोड़ा आता। उनका भरपूर मात्रा में बकरियों को नहीं मिलता चूँकि बकरियां ज़्यादा हैं। तो मैं ये यूज कर रहा हूँ मेथी की पत्तियाँ, मेथी की डंडियाँ मेमनों को। मेमने इससे स्वस्थ रहेंगे, अच्छा इनके अंदर गर्मी बनी रहेगी। तो ये इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोपहर में अब मैं जब घर वापस आऊँगा, ये देख लीजिए मैं आ गया हूँ वापस। ये साथ में लेके आया हूँ पत्ते। अब ये पत्ते ये खा रहे हैं। इसके बाद इनके पास इस समय मैं दोपहर में रखता हूँ थोड़े गेहूँ। गेहूँ इसलिए रखता हूँ क्योंकि इनका माइंड डाइवर्ट होता है। ये मिट्टी के ढेला पकड़ने की इस समय कोशिश करते हैं, तो इनका दिमाग जाएगा गेहूँ के, तो ये गेहूँ के दाने पकड़ने लगेंगे। दाने ये खाते नहीं, कुछ मुंह में भरेंगे, थोड़ा काटेंगे, फिर नीचे उगल देंगे। इस तरह से ये उसमें खेलते रहते हैं या खाते रहते हैं। एक दो दाने खा भी लेंगे, धीरे धीरे इनकी आदत भी बन जाएगी। तो इनको भरपूर मात्रा में जो है आपको डाइट देना है। किसी भी तरह से मुलायम पत्ते खिलाने हैं मेमनों को। पेट इनका खाली नहीं होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी से अंदर नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें जो है मैं जैसा कि पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, मेमना कैसे आपका प्रॉपर छका हुआ है, पेट भरा हुआ है, कैसे जानेंगे, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली तरीके से मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये चीज़ें जो है ये दोपहर की मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा आपको करना है। यदि आपको स्वस्थ मेमना तैयार करना है, मेमना आपका एनीमिक ना हो, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जैसा मैंने बताया चूनी और तो ज़रूर ही आपको रखनी है मेमनों के पास। और एक चीज़, आटा आपको नहीं रखना है। आटा, मैदा, ये चीज़ें जो है पिसी हुई बिल्कुल मेमने के पास नहीं रखनी है। मेमने को नहीं खिलाना है। मेमना खाएगा तो बड़े चाव से, आटा तो बड़े चाव से खाएगा, लेकिन ये उसके लिए नुकसानदायक है। आपको आटा नहीं रखना है। आप उसका चोकर यूज कर सकते हैं, जो ऊपर का छिलका होता है, जो चोकर होता है, वो यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।